अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी एक बेहतरीन जानकारी लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहें। आज हम लेके आए एक नसीहत भरा वाक़या, एक नसीहत भरी हिकायत, तो इसको गौर से समाअत करें। एक ईसाई और एक यहूदी और एक मुसलमान तीनों कहीं जा रहे थे। चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना था, इसलिए मुसलमान का रोज़ा था। चलते चलते सूरज गुरूब होने को आया तो रात गुजारने के लिए ये तीनों एक गांव में पहुँचे और एक मस्जिद में चले गए। मस्जिद के एक पड़ोसी ने तीनों को मुसलमान और रोज़ादार समझकर बहुत सा हलवा पकाया और एक बर्तन में डालकर ले आया और कहा कि लो भाइयों, रोज़ा अफ्तार कर लो। हलवा देखकर ईसाई और यहूदी ने आपस में मशवरा किया कि अगर हमारा ये मुसलमान साथी रोज़े से था, अगर हलवा उस वक्त खाया जाए तो ये बहुत सा हलवा अकेले ही खा जाएगा। कोई ऐसी तरकीब करें कि हलवा उस वक्त महफूज रख दें और सुबह उठकर खाएं। उस मुसलमान साथी का सुबह रोज़ा होगा और हम दोनों मज़े से सारा हलवा खा लेंगे। चुनांचे दोनों ने इस मुसलमान को बुलाया और कहा कि हमारा इरादा है कि हलवा इस वक्त संभाल कर रख दें और सुबह उठकर तीनों अपना अपना ख्वाब सुनाएंगे। रात को जिसने सबसे अच्छा ख्वाब देखा होगा, सारे हलवे का वही मालिक होगा। मकसद ये कि ख्वाबों की उलझन से उसे उलझाओ, सुबह तो उसका रोज़ा होगा, हलवा बहरहाल हमारे काम ही आएगा। मुसलमान ने कहा, मुझे मंजूर है। इस फैसले के बाद उस हलवे को संभाल कर एक कोने में रख दिया गया और तीनों सो गए। सहरी का वक्त हुआ तो मुसलमान हस्ब मामूल उठा और देखा कि उसके दोनों साथी गहरी नींद सो रहे हैं। उसने हलवा का बर्तन उठाया और सारा हलवा खा गया और रोज़ा की नियत करके फिर सो गया। सुबह ईसाई व यहूदी जागे तो हलवे की फ़िक्र में एक जगह बैठकर मुसलमान के सामने अपना अपना ख्वाब बयान करने लगे। ये ख्वाब महज हलवे के लालच में उन्होंने गढ़ लिए थे, यानी अपनी ऐसे ही अपने मनगढ़ंत ख्वाब मुसलमान के सामने पेश करने लगे। यहूदी बोला, क्या पूछते हो भाई? रात को मेरे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझसे फ़रमाया कि उठ चल मेरे साथ कोहे तूर पर। चुनांचे मैं अपने पैगंबर के साथ कोहे तूर पर चला गया और कोहे तूर की खूब सैर की। इससे बेहतर ख्वाब भला और क्या होगा, लिहाजा हलवा मैं खाऊंगा। ईसाई बोला, सुनो मियाँ, रात को मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और आपने मुझसे फ़रमाया कि उठ मेरे उम्मती, चल मेरे साथ आसमान पर जहाँ मैं रहता हूँ। चुनांचे मैं अपने पैगंबर के साथ आसमान पर चला गया। कोहे तूर तो आखिर ज़मीं पर ही है ना, मैं तो आसमान से होकर आया हूँ, लिहाजा हलवा मैं खाऊंगा। अब मुसलमान का नंबर आया तो वो बोला, भाई ये सहरी का वक्त हुआ तो मेरे पैगंबर हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और आपने तशरीफ़ लाते ही मुझसे फ़रमाया, उठ ए मेरे उम्मती, सुबह को तुझे रोज़ा रखना है, उठ कर सहरी खा, हलवा मौजूद है, यही खा लो। चुनांचे मैं उठा और हुक्म पैगंबरी की तामील में मुझे हलवा खाना पड़ा और मैंने वो सारा हलवा खा लिया। ईसाई व यहूदी ये ख्वाब सुनकर हैरान रह गए और बोले, तो क्या सचमुच तुम हलवा खा गए? उसने कहा, तो क्या करता, पैगंबर का हुक्म ना मानकर काफिर होता? वो बोले,
तो यार हमें भी बुला लेते। मुसलमान ने कहा कि मैंने तो बहुत आवाज़ें दी थीं, मगर तुम में से एक कोहे तूर पर था और एक आसमान पर, सुनता ही कोई भला मेरी कौन। तुम तो बहुत ऊंची उड़ान पर थे, एक कोहे तूर पर था, एक चौथे आसमान पर था। लिहाजा देखें भाइयों, इस छोटे से वाक़ये ने हमें ये सबक सिखा दिया कि लालच बुरी बला है। लालच नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हें कोई चीज़ लाकर तोहफ़ा दे रहा है तो जितने लोग मौजूद हैं तमाम लोग आपस में उसको तकसीम कर लें, आपस में बांट लें और बराबर बराबर बांट कर आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ उसको तकसीम करके खा लें, ताकि आपस में भाईचारा बना रहे। अकेले दिल में ये लालच ना करना कि सारा का सारा चीज़ सामान हमें मिल जाए। देखो यहूदी और ईसाई ने लालच ही में अपने जो था उसको हलवा मिलने का, उनके हिस्से का, वो भी नहीं मिल पाया। अगर ये लालच नहीं करते तो तीनों को बराबर बराबर हलवा मिल जाता। मगर चूँकि यहूदी और ईसाई ये लालच की बिना पे भूखे रह गए, मगर चूँकि मुसलमान के दिल में ये कोई चीज़ ऐसी न थी, वो रोज़े से था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उसका बदला अता फरमा दिया। देखिए जनाब, ये उन्होंने जो ख्वाब गढ़े थे, ख्वाब ये गढ़े थे, बहरहाल ये तो अपने आप उन्होंने जो ख्वाब बयान कर रहे थे वो सिर्फ हलवे की लालच में कर रहे थे कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गया, या मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, और वो कह रहा था कि मेरे पास पैगंबर आए। तो ये इन्होंने मनगढ़ंत ख्वाब गढ़े थे सिर्फ हलवे की खातिर। मगर आप चूँकि ऐसा ना करें कि झूठ बोलना बुरी बात है और मनगढ़ंत कहानियाँ बयान करना भी बुरी बात है। चूँकि मैंने सिर्फ आपको इसलिए बतौर नसीहत ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अपने पैगंबर के बारे में ये उनको लेकर कोई झूठी बात ना कहें, वरना कल क़यामत के दिन आपको रब की बारगाह में क्या जवाब देना होगा। और अगर पैगंबर ने पूछ लिया हमसे कि तुमने ये झूठ बोला, मैं कब तुम्हारे ख्वाब में तशरीफ़ लाया, या मैंने कब तुमसे कहा कि फ़लाँ काम ऐसा करो जो कि तुमने लोगों के सामने बयान किया, तो इस तरह की खुराफात से और इस तरह के बुरे कामों से आप बचें, लालच से बचें और अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुसलमान भाइयों के हक़ूक़ को अदा करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा मैं फिर इससे बेहतरीन कुछ नसीहत भरे वाक़यात लेकर हाज़िर खिदमत होऊंगा।